साथियों, जिस योजना की आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका दिल भी सुनकर खुश हो जाएगा। जी हां, अभी मुश्किल से 4 दिन पहले ही मोदी सरकार ने इस योजना को पास किया है। कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें फैसला लिया गया कि अब गधा पालन के लिए 50 लाख रुपए सरकार देने वाली है। जी हां साथियों, बहुत बड़ी स्कीम है। 50 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। जी हां साथियों, यानी कि 50 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देने वाली है। आइए आज जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स। दरअसल साथियों, योजना तो ये पुरानी है, एनएलएम यानी पहले से चली आ रही है, लेकिन इस पर अभी 4 दिन पहले मोदी सरकार ने गधे को ऐड किया है, मतलब, और उसके लिए 50 लाख रुपए सब्सिडी देने की योजना को ऐड कर दिया है उस योजना में। यानी योजना का नाम है एनएलएम। योजना के तहत अब गधे पालन के लिए 50 लाख रुपए सरकार देगी। 50 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलने वाली है। तो हो जाइए खुश और तैयारी कीजिए इस योजना में अपना आवेदन करने के लिए। तो साथियों, आपको इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। कहां जाकर आपको आवेदन करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप देखिएगा, बिना स्किप किए ही देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आप आधा वीडियो देखेंगे, फिर कहेंगे यार अच्छे से समझ में नहीं आ पाया। तो जब हम किसी योजना का लाभ लेना होता है ना, तो उसके लिए हमको 10 से 15 मिनट उस योजना के लिए देने पड़ते हैं। उसको पहले समझना पड़ता है कि आखिर इसमें है क्या, फिर हम उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा। पूरा बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, कहाँ आवेदन करना है, कैसे आपको सब्सिडी मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, एक चीज ये भी कह दूं कि आपको इसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए और सबसे पहले चाहिए, तो अभी के अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी सरकारी योजना की जानकारी लेकर आते हैं। तो साथियों, चलिए हम चलते हैं अब आपके ये गधे पालन में जो 50 लाख रुपए सरकार देने वाली है, यानी कि एनएलएम योजना की तरफ, उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। और वीडियो को साथियों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक चीज तो मैं कहना भूल ही गया साथियों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है इस योजना को लेकर, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस योजना के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। हर कमेंट का जवाब, हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो साथियों, और ये भी बताइएगा कमेंट में जाकर कि सरकार की ये योजना आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है और मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं अभी इस योजना को पास हुए। मोदी कैबिनेट ने इसको पास किया है। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों, आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ आप ऊपर सामने देख पा रहे हैं ना कि गधा पालन करने वालों को सुनहरा मौका, 50 लाख रुपए देगी सरकार। आज ही उठाएं योजना का लाभ। बिल्कुल ये झूठ खबर नहीं है, बिल्कुल सच खबर है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप भी गधा पालन करते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप अपने इस व्यवसाय का दायरा और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। तो ये आप सब्सिडी का मतलब समझते हैं। सब्सिडी का मतलब ये है कि जो सरकार दे रही है उसको वापस नहीं करना है। यानी सब्सिडी का मतलब होता है अनुदान, हिंदी में, मतलब वो आपको सरकार ने दे दिया, उसको वापस नहीं करना है। आगे देखते हैं साथियों, इसमें हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक के दौरान राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन योजना में संशोधन किया है। गाय, भैंस और भेड़ बकरी के साथ ही कुछ अन्य पशुओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें से एक पशु है गधा। अब अगर कोई पशुपालक गधा पालन करता है तो सरकार इस योजना के तहत उन्हें 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक देश में लगातार गधों की संख्या में कमी देखी जा रही है। खासकर पशु गणना 2012 और 2019 के बीच गधों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। तो साथियों, ये मैं पूरी एक न्यूज आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बड़ी सब्सिडी है सरकार के द्वारा। आपको कौन कौन से कागज लगना है, कहाँ आवेदन करना है, सब बताऊंगा मैं। आगे देखते हैं कि एक आंकड़े के मुताबिक गधों की संख्या में 60% तक की कमी आई है। इस कमी को पूरा करने और गधों को बचाने के लिए सरकार ने गधों को एनएलएम योजना यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम में शामिल करने का निर्णय लिया है। गधी के दूध से कई कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में भी किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि गधी का दूध जो है वो बहुत
बहुत कीमती होता है। इसका उपयोग कई कॉस्मेटिक उत्पाद, कॉस्मेटिक का मतलब जैसे क्रीम व्रीम वगैरह, फिर ये चेहरे स्किन क्रीम वगैरह आती है ना, इसमें उसका उपयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है साथियों। और इसके द्वारा इसका उपयोग ड्राई फूड में भी किया जाता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इस गधी का दूध बहुत कीमती होता है और इसकी भारी कमी आ रही है गधों की, तो सरकार ने इसको देखते हुए इस पर सब्सिडी देना शुरू किया है। अब आगे हम देखेंगे देश में बचे हैं कितने गधे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ साथियों, और आगे चलकर आपको बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है आपको इसका। पशुपालन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में हुई पशु गणना के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में गधों की कुल संख्या 1.23 लाख है। गधों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इन राज्यों में गधों की संख्या लगभग 1 लाख है। देश में 28 राज्यों में ही गधे बचे हैं, जिनमें से कई राज्य तो ऐसे हैं जहां गधों की संख्या 2 से 10 के बीच में है। यानी बहुत तेजी के साथ गधों की संख्या घट रही है। इसी कारण से सरकार ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है और इतनी बड़ी सब्सिडी इस योजना पर शुरू की है, तो इसका लाभ आप जरूर ले लीजिएगा। भारत में गधों की 3 रजिस्टर्ड नस्लें हैं साथियों, मैं बता दूं आपको। करनाल हरियाणा के मुताबिक देश में गधों की 3 खास ब्रीड रजिस्टर्ड हैं, जिसमें गुजरात की 2 कच्छी और हलारी है। वहीं हिमाचल की स्पीति ब्रीड है। बड़ी संख्या में ग्रे कलर के गधे यूपी में भी पाए जाते हैं, लेकिन यह नस्ल रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छी नस्ल के गधों के मामले में गुजरात अव्वल है। दूध के चलते गधी की डिमांड बढ़ी है, आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आप देखते चलिए, एक्सपर्ट के मुताबिक दूध की डिमांड के चलते अब गधी की मांग ज्यादा होने लगी है। अगर दूध हलारी गधी का हो तो फिर कहने ही क्या है, लेकिन हलारी नस्ल के गधी ही कम बचे हैं तो गधी भी कम हो रही है। यानी गधे कम गए तो गधी भी ऑटोमेटिक कम हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल स्पीति नस्ल के गधों का भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में देश में हलारी गधों की संख्या 1200 दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2020 में संख्या घटकर 439 ही रह गई। इस तरह से स्पीति नस्ल के गधों की संख्या 10,000 ही बची है। तो आप समझ रहे हैं इतनी तेजी से आंकड़ा घट रहा है इनका, तो सरकार को इस पर चिंता करना पड़ा और सरकार ने इस पर सब्सिडी देना शुरू किया, वो भी 50 लाख रुपए की सब्सिडी। अब आइए जान लेते हैं कि सब्सिडी किसे मिलती है और कैसे मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, सब्सिडी लेने के लिए आवेदक को कुछ एलिजिबिलिटी या पात्रता होती हैं, यानी कुछ आपके में पात्रता होनी चाहिए, जिससे समितियां यह निर्धारित करती हैं कि उपरोक्त आवेदक को सहायता दी जानी चाहिए या नहीं। इसमें सबसे पहला जो मापदंड होता है वह यह होता है कि जिस क्षेत्र में उद्यमी यानी आपने लोन या सब्सिडी अप्लाई की है उस क्षेत्र में उसका कितना ज्ञान है। फिर उस स्कीम में कोई तजुर्बेकार व्यक्ति उस क्षेत्र से है या नहीं, या फिर कोई तकनीकी सलाहकार उनके साथ है या नहीं। इसके अलावा सब्सिडी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शेड्यूल बैंक से लोन की प्राप्ति भी एक आवश्यक मापदंड है। साथ साथ आवेदकों के पास या तो अपनी भूमि या फिर लीज पर ली गई भूमि का होना आवश्यक है। इससे अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की जरूरत पड़ सकती है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं साथियों और कहां आवेदन करना है, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी तक यदि आप वीडियो में बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर रोज किसी न किसी योजना की जानकारी आती है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, अब हम जानेंगे कि पोल्ट्री के लिए किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस स्कीम में बैकयार्ड पोल्ट्री के उत्थान के लिए और नस्ल सुधार के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें सरकार का उद्देश्य रहता है कि बैकयार्ड पोल्ट्री जो कम लागत से की जा सकती है उसे बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए आवेदकों को यह स्वयं सहायता समूह भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकता है, या फिर स्व सहायता समूह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार को 50% कैपिटल सब्सिडी देती है, यानी बड़ी सब्सिडी देती है, जिसका मतलब यह है कि फॉर्म बनाने के लिए उसमें हेचरी या उससे संबंधित अन्य उपकरण खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं। इसमें 1000 तक पेरेंट लेयर मुर्गियां रखने का प्रावधान है। बाकी की पूंजी यानी ये मुर्गियां भी रख सकते हैं, यदि आप मुर्गी आपको नहीं पालना है तो आप गधे रख सकते हैं। तो गधे पालन के लिए अब इसमें देखिए कि क्या क्या पात्रता है, यानी आप में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, ये ध्यान से देखते चलिएगा साथियों। और यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा, इससे हम लोगों को उत्साहवर्धन होता है। तो साथियों, आपकी पात्रता होनी चाहिए, यानी कि पहला तो कोई भी व्यक्ति भर सकता है भारत देश का, दूसरा किसान उत्पादक संगठन भी भर सकते हैं, स्व सहायता समूह भी भर सकते हैं, पूर्व सहकारी संस्था भी भर सकती है, संयुक्त देयता समूह भी भर सकती है, धारा 8 कंपनियां भी भर सकती हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है
कि कोई भी व्यक्ति भर सकता है, यानी इसमें कोई भी भारत देश का व्यक्ति भर सकता है। आगे देखते हैं, आवेदन करते समय आपको दस्तावेज क्या क्या लगने हैं। तो यहाँ पर एक नोट आप सबसे पहले समझ लीजिए, सूची में जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो दस्तावेज जरूरी हैं। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो दस्तावेज जरूरी हैं, बाकी के नहीं भी होंगे तो चलेंगे। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो दस्तावेज आपको जरूरी है। तो डिटेलाइड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये जरूरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, आप वहां जाकर बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे दूसरे नंबर पर है लैंड डॉक्यूमेंट, तो ये इसमें स्टार नहीं लगा है, ये अगर ना भी नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तीसरे नंबर पर है फोटोग्राफ प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट साइट, इसमें भी स्टार नहीं लगा है, अगर नहीं होगा तो चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन शेयर इन द प्रोजेक्ट, तो इसमें भी स्टार नहीं लगा है। लाइव लिस्ट ऑफ फॉर्म्स। चलिए साथियों, मैं आपको सिर्फ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ। तो आप तो सबसे पहले आपको ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी होगी, यानी वो बन जाती है, कई लोग बनाते हैं, तो आप इसको बनवा लीजिएगा। एक इसमें स्टार लगा हुआ है। फिर यहाँ नीचे हम जब चलते हैं तो आपको पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा, पैन कार्ड रखे रहिएगा आप अपना। पैन कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड रखे रहिएगा। उसके बाद आपको क्या जरूरी पड़ना है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, यानी इलेक्शन कमीशन फोटो मतलब वोटर आईडी कार्ड भी आपका चल जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स पे ये हो गए। और मैं बता रहा हूँ आपको और डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जो लगने हैं। एक आप पैन कार्ड तो मैं बता ही चुका हूँ, ये आधार कार्ड भी आपको लगना है। एड्रेस प्रूफ के लिए तो मैंने बता ही दिया कि इलेक्शन कमीशन में वोटर आईडी कार्ड हो, वाटर बिल हो, बिजली बिल हो, टेलीफोन बिल हो, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, ईटीसी हो। फोटोग्राफ्स भी जरूर लगना है, ये भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट ये जरूरी नहीं है अभी। ये इतनी चीजें यानी आपको लगना है साथियों। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कुल इतनी चीजें लगना है, यानी मैं बता रहा हूँ। एक हो गया पैन कार्ड, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया एड्रेस प्रूफ, और चौथा हो गया फोटोग्राफ्स, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। तो ये चार चीजें ये हो गई आपकी। और आपको क्या क्या बताया मैंने आगे, ये डिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये यानी कि डीपीआर, ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर लगनी है, ये कई जगह बन जाती है, तो इसको बनवा लीजिएगा। ये 5 हो गया आपका, यानी कुल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें। ये देख लीजिए, मैंने बताया था ना कि तैयार हो जाती है। तो आप अपने नज़दीकी सीए अथवा agriprojector.com टीम से संपर्क करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्धारित शुल्क ले लिया जाएगा, जो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदान करेगा। तो आप जब इसका फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको ये पूरी जानकारी लग जाएगी। इसकी ये रिपोर्ट बनवा ली जाती है, तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसकी रही अब इसकी आवेदन की बात की, हमको अगर मान लो ये सब चीज़ पसंद है तो हमको आवेदन कहाँ पर करना है। तो मैं साथियों आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। आप सीधे जाइए सीएससी सेंटर या फिर एमपी ऑनलाइन की दुकान, उनसे बोलिए कि हमको एनएलएम का फॉर्म भरना है। मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ, आपको कहीं का फॉर्म भरना है एनएलएम, यानी आप कहेंगे कि एनएलएम का फॉर्म हमको भरना है। एनएलएम में बहुत सी कैटेगरी होती हैं, उसमें आप बता दीजिए कि हमको गधा पालन से संबंधित फॉर्म ही भरना है। ये आप बता दीजिए कि गधा पालन, एनएलएम में गधा पालन कैटेगरी में हमको फॉर्म भरना है। आपको 50 लाख रुपए की सब्सिडी आपको सरकार देगी। बिल्कुल, अगर आपको कहीं से लगता है कि ये खबर झूठी है तो आप तुरंत गूगल कर सकते हैं, हमारे चैनल पर कभी कोई झूठी खबर नहीं आती। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, आपको कहाँ पर आवेदन करना है और आपकी पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके पास कुछ नहीं, भूमि हो, अगर जमीन का टुकड़ा है, थोड़ी बहुत भूमि है, या फिर अगर भूमि नहीं तो किसी से आपने ठेके पर यानी कि लीज पर ली है जमीन तो भी चल जाएगा। बहुत ही आसान है ये।
में इसका फॉर्म भरना। लेकिन आप किसी भी प्रकार की रिएक्शन मत लें, आप एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाएं या सीएससी सेंटर चले जाएं, वहां से आप आवेदन अपना करवा लें। बहुत ये अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसको पास किया है। तो आशा करता हूं साथियों आज की मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं और निश्चित देता हूं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।